सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो देखिए, सेकंड ग्रेड का जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स है, उसमें से हमने अब तक जो है 6 राइटर्स को कंप्लीट कर लिया है और उन पर जो है मैं वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। अब अपना नेक्स्ट जो 7वां राइटर है वो आया है अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इसको हम हो सकता है अगर वीडियो लंबा होगा तो इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। तो वही मैंने जो पहले बोला है कि हमें जो है जितने भी राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं, नॉवेल्स है, स्टोरीज है या कोई अदर ऐसे वगैरह उन्होंने लिखे, उन सबको पहले करना है। इसके बाद हमें उनके जो अवार्ड्स और ऑनर्स जो उन्होंने रिसीव किए उनको याद करना है। क्वेश्चन यही 2 जगह से ही बनते हैं सबसे ज़्यादा, अगर इंडियन इंग्लिश राइटिंग की हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें जो है अमिताभ घोष जो है अभी कंटेम्प्रेरी राइटर है, अभी भी ये लिख रहे हैं और ये इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर भी हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ा चुके हैं। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है और जर्नलिस्ट भी है। द इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो इनके जो कुछ नॉवेल्स हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इनकी तो एक तो ईबिस ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी में 3 इनके नॉवल है एक साथ, जिसमें एक है सी ऑफ पॉपीज, एक दूसरा है रिवर ऑफ स्मोक और एक तीसरा है फ्लड ऑफ फायर। ये तीनों तो इनका ट्रायलॉजी में आता है, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर। इसके अलावा इनका जो डेब्यू नॉवल है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो नॉवल लिखा था वो थे द सर्कल ऑफ रीजन। द सर्कल ऑफ रीजन के बाद द शेडो लाइंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। फिर है इनका जैसे द ग्लास पैलेस है, कलकत्ता क्रोमोसोम है, जंगलनामा है, द हंग्री टाइड है और इसके अलावा स्मोक एंड आसेज हैं। तो ये तो काफ़ी नया ही है, स्मोक एंड आसेज तो ये 2023 में, अभी 2023 में ये लॉन्च हुआ है, जुलाई में पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से, और इन्होंने क्या है कि नॉन फिक्शनल वर्क्स भी इनके बहुत सारे हैं और हमें याद करने ही होंगे। नॉन फिक्शनल वन में जैसे काउंटडाउन है और इन द सर इंसेंडियरी सरकमस्टेंसेस है, द इमाम एट द इंडियन है और द सुनामी ऑफ 2000 है, सत्यजीत रॉय है, द गोस्ट ऑफ मिस्टेस गांधी, पेट्रीफिक्शन, ह्यूमन कॉमेडी इन कायरो, डांसिंग इन कंबोडिया, एट लार्ज इन बर्मा। इस तरह से इन्होंने कई सारे जो है नॉन फिक्शनल वर्क्स भी है, वो भी हमें याद रखने होंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो इनके नॉवेल्स हैं। तो नॉवेल्स में सबसे पहला ये तो इनका डेब्यू नॉवल है, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले यही लिखा है। यहाँ लिख देता हूँ डेब्यू नॉवल, ठीक है। पूछा जा सकता है कि विच नॉवल इज द डेब्यू नॉवल ऑफ अमिताभ घोष, तो द सर्कल ऑफ रीजन इज द डेब्यू नॉवल ऑफ अमिताभ घोष। और द ग्लास पैलेस है, शीश महल, द शेडो लाइंस है, द कलकत्ता क्रोमोसोम है, सी ओ पॉपीज, ये इनकी ट्रायलॉजी है। ये यहाँ पर इसे इबिस ट्रायलॉजी कहा जाता है, इबिस ट्रायलॉजी का ये हिस्सा है, ठीक है। ये 3 बुक्स इसमें आती है, सी ओ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। ये तीनों ही जो नॉवेल्स हैं इनकी स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। और ये जो नॉवल है तीनों ही, ये ज़्यादातर जो है इसमें कई सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, और जैसे इंडिया से भी है, चाइना से भी है, ब्रिटेन से भी है, और आपस में जो एक वॉर इन तीनों देशों के बीच में चली आ रही है, अफीम के ट्रेड पर, ओपियम ट्रेड पर ये बेस्ड है। तो उसी ओपियम वार को इसमें इन तीनों नॉवेल्स के माध्यम से में बताया गया है। गन आइलैंड है और जंगल नामा है, स्मोक एंड आसेज है, ये भी 2023 में ही आया है, लेटेस्ट है इनका। द हंग्री टाइड है, ये भी काफ़ी फेमस है इनका। इसके बाद नॉन फिक्शनल में आ जाते हैं, तो जैसे काउंट डाउन है, इन एन एंटिक लैंड, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, द ग्रेट डीरेंजमेंट, पेट्रीफिक्शन, ह्यूमन कॉमेडी इन कायरो, ये है इनके नॉन फिक्शनल। कुछ और है जो मैं आगे नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि इतने सारे नॉवेल्स और इतने सारे जो नॉन फिक्शनल वर्क्स है, क्या हमें याद रखने ज़रूरी है? क्या इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है? तो देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, जो मैंने फाइट किया है, उस पेपर में इनके जंगलनामा से क्वेश्चन आया था, जो कि बिल्कुल भी इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जंगलनामा के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था।
तो इसी तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जंगल नामा में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 4 लाइंस वहाँ पे दे दी गई थी और पूछा गया था कि ये कौन से नॉवल की बात यहाँ पर हो रही है, अबाउट विच नॉवल आर वी टॉकिंग हियर। ठीक है। जंगल नामा जो है ये नॉवल जो है एक फोक टेल पर, बंगाली फोक टेल पर बेस्ड है, यानी कि एक लोक कहानी है वहाँ की बंगाल की, जिसमें एक गोडेज है, बोन बीबी नाम से एक गोडेज है, जो कि वहाँ के फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की नेचर, वहाँ की एनवायरनमेंट और वहाँ के क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह का इसमें जंगलनामा में वर्जन हमें मिलता है। ठीक है। स्मोक एंड आसेज है और ये सारे हमने देख ही लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए इनका नॉन फिक्शनल वर्क्स में ही इनके द घोस्ट ऑफ मिस्ट्रेस गांधी, ह्यूमन कॉमेडी इन कायरो, हॉलीडे इन कंबोडिया, द फंडामेंटल चैलेंज, सत्यजीत रॉय, ये ऐसे हैं इनके, एसेज भी इन्होंने लिखे हैं। सत्यजीत रॉय, द मैन बिहाइंड द मॉस्क, द इमाम एंड द इंडियन, द सुनामी ऑफ 2000, फोली इन द सुंदरबंस, द एंग्लोफोन एम्पायर, फिर है इनके ऐसे द इंसेंडियरी सर्कमस्टेंसेस, द मार्च ऑफ द नोवेल थ्रू हिस्ट्री, माय फादर्स बुक केस, द नटमैग्स कर्स, प्रोबेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, और ये इनका लेटेस्ट है, 2021 में ही आया है, अनकैनी एंड इम्प्रोबेबल। तो देखिए इतने सारे जो इनके वर्क्स हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, याद हमें करना ही है। लेकिन इम्पोर्टेंट कि अगर आप पूछो तो जैसे इनका साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला है वो इन्हें मिला है द शेडो लाइंस के लिए, और ये मिला है इन्हें 1989 में। और इसके अलावा द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, और इनका जो ट्राइलॉजी है सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर, ये इनके काफ़ी फेमस है। तो अगर ज़्यादा नहीं कर सको तो इतना तो आपको याद रखना ही है, जंगल नामा है जिस पर क्वेश्चन आया है। बाकी कोई इलाज नहीं है, अगर पूछा जाए तो रटना ही है। We have to learn all these novels and all these non-fictional works by heart. There isn't any other way to succeed. पास होने का और कोई, क्रैक करने का एग्जाम का कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तो फिर भी अपने जो सिलेबस में 15 राइटर्स को जो है कंप्लीट दे दिया है कि भाई 15 राइटर में से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ इससे पहले तो ये था कि कुछ भी आ जाता था कहीं से भी, उसमें केवल ये दिया था कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें 50 भी हो गए राइटर, 100 भी हो गए और उनके अलग अलग वर्क्स भी हो गए। तो इस तरह से, लेकिन अब पहले से ठीक है कि भाई हम 15 राइटर्स के ही जो है वर्क्स को याद कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इनके अवार्ड्स और ऑनर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें रिसीव हुए हैं। तो अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। अवार्ड्स में इनके जो है 4 अवार्ड्स आपको खास तौर पे याद रखने हैं। एक तो इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इज नॉवल द सेडो लाइंस। सेडो लाइंस के लिए 1989 में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, और ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुआ था 1988 में, तो उसके एक साल बाद इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था सेडो लाइंस के लिए। और फिर आगे चलते हैं हम, तो इनका जो है द ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला है 2019 में, और ये खास तौर पर हमें याद रखना है ज्ञानपीठ अवार्ड, क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये पहली बार ही दिया गया है, और वो दिया गया है अमिताभ घोष को। बाकी ये दिया गया है लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं दिया गया, बाकी ये अदर फील्ड में दिया गया है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो पहला राइटर है रिसीव करने वाला वो अमिताभ घोष ही है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2019 में दिया गया है। कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाता है इस नाम से, जननपीठ अवार्ड के नाम से। तो क्या है कि शुद्ध इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, ये हो जाता है। बाकी ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कई तरह के इस तरह के चलते हैं, जैसे
साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट गेने। तो ये गेने होता है, तो गेने की स्पेलिंग जो है इस तरह से लिखते हैं, ये बीच में जी और आ जाता है, यानी कि साइलेंट वर्ड होता है, तो इस तरह से हो जाता है। तो अगर ये भी लिखा हुआ मिलता है तो ये जननपीठ भी इनका ही है, और ज्ञानपीठ अवार्ड ये सेम है दोनों ही, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, तो द पुस्कार्ट प्राइज इन्हें मिला है, उनका जो ऐसे हैं, द मार्च ऑफ द नॉवल थ्रू हिस्ट्री, माई फादर्स बुक केस। द मार्च ऑफ द नॉवल थ्रू हिस्ट्री, माई फादर्स बुक केस, इसके लिए उन्हें द पुस्कार्ट प्राइज मिला है। और ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द ग्लास पैलेस, इस ग्लास पैलेस के लिए उन्हें ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन मिला है, फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल अवार्ड के थ्रू ये मिला है। और एक और चीज़ हमें जानने लायक है कि ये जो नॉवल है द ग्लास पैलेस, दिस नॉवल वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 2001, बट अमिताभ घोष विड्रू हिज नॉमिनेशंस। उन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया था कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज के लिए, द ग्लास पैलेस को नॉमिनेट किया भी गया था 2001 में, लेकिन ये उन्होंने वापस विड्रू कर लिया था इसे, और कई रीजंस थे जिसकी वजह से वो इस प्राइज़ को लेने से मना कर दिया था, इसलिए कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ से उन्होंने इसे वापस नॉमिनेशन को निकाल लिया था। तो ये 4 अवार्ड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड शेडो लाइन्स के लिए, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में पहले हैं इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में रिसीव करने वाले। पुस्कार्ट प्राइज ऐसे के द मार्च ऑफ द नॉवल थ्रू हिस्ट्री, माई फादर्स बुक केस, और ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन द ग्लास पैलेस के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एक चीज़ है हमारी जानने लायक कि जो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि द शेडो लाइंस तो अमिताभ घोष का है, और पहले भी मैंने बताया था कि शशि देश पांडे का है। द एक मिनट, ये द शेडो लाइंस जो है ये तो अमिताभ घोष का है, लेकिन द शेडो प्ले जो है, शेडो प्ले के नाम से एक नॉवल और है, ये जो है शशि देश पांडे का है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि अभी इनका जो है कुछ जो नॉवेल्स हैं उनके हमें जैसे प्रोटैगनिस्ट भी देखने हैं, और उसकी थीम क्या है वो भी देखना है। और इसके अलावा इनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे ही वाज बोर्न इन कलकत्ता, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ही इज़ अ नॉवेलिस्ट एंड एजेइस्ट एंड अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, एंड ही हैज़ रिटन मैनी आर्टिकल्स फॉर द न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। इस तरह की कई चीज़ें हैं और थीम्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव है, और बंगाल का जो फ्लोरा एंड फोना है, वहाँ के नेचुरल सराउंडिंग्स है, वो इनके जो है नॉवेल्स में और एसेस में देखने को मिलता है। सोशल इश्यूज पर भी काफ़ी ये वोकेटिव रहते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें कुछ बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।